बीकानेर के लूणकरणसर में आयोजित हो रहे किसान सम्मेलन में भाग लेने पूर्व एआईसीसी सचिव हरीश चौधरी पहुंचे, जिनका सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। एग्रो बिजनेस बोर्ड के अध्यक्ष रामेश्वर डूडी और मंत्री भंवर सिंह भाटी ने उनके साथ चर्चा की। इस दौरान हरीश चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार ने 4.5 साल में अच्छे काम किए हैं। महंगाई राहत कैंप भी अच्छी योजना है। कांग्रेस बड़ा परिवार है, मुद्दों पर मतभेद हो सकते हैं। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर भी निशाना साधा और कहा कि वो मारवाड़ से सांसद बने, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, लेकिन प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया। वहीं रामेश्वर डूडी ने कहा कि किसान सम्मेलन के जरिए सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचा रहे हैं। 2023 में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी, इसके लिए सब मिलकर काम कर रहे हैं। हरीश चौधरी और रामेश्वर डूडी से खास बातचीत की हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। बीकानेर में किसान सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ दो किसान नेता मौजूद हैं। एआईसीसी के सचिव हरीश चौधरी पूर्व मंत्री हैं, लगातार अपने बयानों से चर्चित रहे हैं। दूसरी तरफ एग्रो बिजनेस बोर्ड के अध्यक्ष हैं रामेश्वर डूडी। दोनों नेताओं से हम बात करेंगे और समझेंगे चुनावी साल में निश्चित तौर पर जिस तरह की बातें हो रही हैं। सबसे पहले तो ये समझना चाहते हैं सर, एक तरफ महंगाई राहत की बात होती है, दूसरी तरफ आप ही की पार्टी के नेता कुछ सवाल भी उठाते हैं। महंगाई राहत जो राजस्थान सरकार के तरफ से महंगाई को राहत देने के कदम उठाई गई है, उसको आम जन उसका फ़ायदा कैसे ले सके, इस मकसद से महंगाई राहत कैंप हो रहे हैं। ये जनता को तय करना है कि 1150 रुपये का जो सिलेंडर मोदी जी दे रहे हैं वो सही कर रहे हैं या 500 रुपये का सिलेंडर राजस्थान सरकार दे रही है वो सही कर रही है। 100 यूनिट फ्री अगर बिजली राजस्थान सरकार दे रही है वो राजस्थान की जनता के लिए सही है, गलत है। आज हम लोगों के पशु अगर उसकी मृत्यु हो जाती तो हमारे पास कोई सहारा नहीं था। कामधेनु योजना के माध्यम से 2 पशु का 40,000 का जो बीमा है, ये सही निर्णय या नहीं है? राजस्थान के अंदर लोग जागरूक हैं। कांग्रेस पार्टी मुद्दों की राजनीति करती है, कांग्रेस पार्टी विकास की राजनीति करती है। अच्छा, देखिए, एक नेता आपकी मांग उठाते हैं कि राज्य के खिलाफ जो है करप्शन पर कार्रवाई नहीं हुई। आपकी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ये कहते हैं कि जो गजेंद्र सिंह शेखावत ने बोला वो ये बताता है कि वसुंधरा राज्य सरकार और भाजपा ही तो पूरे आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे। तो ये जो अलग अलग बयान है, ये कांग्रेस को कमज़ोर करते हैं या मजबूत करते हैं? हमारा नेता राहुल गांधी जी ने बड़े स्पष्ट तौर के ऊपर ये हम सब लोगों को संदेश दिया हुआ है कि हमको राजनीति क्या करनी है, किस मकसद से करनी है और कैसे करनी है। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर हम लोगों को एक संदेश दिया हुआ है। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से उन्होंने संदेश दिया हुआ और उसके बाद में जो लगातार वो हम लोगों को संदेश कर दे रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी है, हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी है, जो संदेश कार्यक्रम नीति वो तय करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। हाँ, परिवार के अंदर हमारे अलग अलग मत हो सकते हैं। आज मेरे और रामेश्वर डूडी जी के मत अलग हो सकते हैं। मेरे यहाँ खेती में बाजरी की कर रहा हूँ, मेरे यहाँ खेती में और किसी की कर रहा हूँ, मैं मूंगफली नहीं बोल रहा हूँ। रामेश्वर डूडी जी अपने बीकानेर के अंदर मूंगफली की खेती कर रहे हैं, पर हम लोगों के बीच में कोई मतभेद थोड़ी है। वाकपटु इसमें कोई सवाल ही नहीं है। जीरा मूंगफली खेती अलग अलग हो, लेकिन दूसरा कहता है कि मूंगफली मैं ही खाऊंगा, वहाँ सवाल खड़े हो जाते हैं ना। हमारे कांग्रेस कभी मूंगफली खाने के लिए राजनीति नहीं करती है। कांग्रेस हमारी जनता के लिए, हमारी देश कैसे देश का हर व्यक्ति की हिस्सेदारी भागीदारी रही। कांग्रेस की राजनीति के अंदर नेताओं की हिस्सेदारी भागीदारी की राजनीति नहीं है। राहुल गांधी जी ने बड़ा स्पष्ट संदेश हम सब लोगों को दिया हुआ है। निश्चित तौर पर एक आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं वो चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, तो इसके मायने क्या निकाले जाएं? नहीं, चौथी बार मुख्यमंत्री बनाने का सबसे पहले ये अधिकार राजस्थान की जनता का है। राजस्थान की जनता ने पिछली दफ़े कांग्रेस पार्टी को ये जिताया। एमएलए के तौर पर हमने हमारा अधिकार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षा को दिया। उसके बाद में हमारे पास, मेरा व्यक्तिगत तौर पर मेरे पास ये अधिकार नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री बनना चाहिए और कौन मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। वो अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी को मैंने सार्वजनिक तौर के ऊपर और व्यक्तिगत तौर पर वो किया, और वो की वो बात अगली दफ़े भी ये अधिकार राजस्थान की जनता को है कि वो किस दल को सरकार बनाए। उसके बाद जो एमएलए है उनका अधिकार है कि वो मुख्यमंत्री का चयन किस आधार पर करे। व्यक्तिगत तौर के ऊपर मैंने पिछली दफ़े हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिया, अगली दफ़े भी जब ऐसे हालात बनेंगे, मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के नाते और विधायक के नाते मैं वापस अपना अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप ये कह रहे हैं कि अशोक गहलोत जल्दबाजी कर रहे हैं बयान देने में? नहीं, बिल्कुल ये नहीं कर रहा हूँ। मैं जिस पद पर हूँ मेरी हर बात के अंदर कंसिस्टेंसी रहती है और बड़ी स्पष्ट चीज़ रहती है। मैं इधर दो राय के अंदर नहीं रहता हूँ।
दो राय में नहीं रहते हैं आप। दो राय में नहीं रहने का कारण ये है कि हम मूल मुद्दे पर बात करें। आज हमारे या मेरे जिले के अंदर आज गजेंद्र सिंह जी शेखावत आ रहे हैं, तो जो मूल मुद्दा हम लोगों का, मैं इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूँ, उनसे सिर्फ सवाल किए। मैंने सवाल ये किए कि आज तक केंद्र सरकार 90% पेयजल की योजना के अंदर हिस्सेदारी केंद्र सरकार की रहती है, 10% राजस्थान सरकार की रहती है। आप मारवाड़ से लोकसभा के सदस्य बनकर जन संसाधन मंत्री रहो, फिर आपने अन्याय क्यों किया? ये 90% की जगह 50-50%। मूल मुद्दा ये है, इधर उधर की बात नहीं है, भावनात्मक बात नहीं है। इन मुद्दों पर बात करें। अगर आरक्षण के आप पक्ष में तो उसकी बात करो, नहीं पक्ष में तो आप उसकी बात करो। ये आज का सफर नहीं है, ये सफर खातेदारी के अधिकार दो राय में नहीं होना चाहिए। पर आजकल तो साहब एक शेर पढ़ा जा रहा है ना बहुत ज़्यादा कि वो अपने दिल का बड़ा ख्याल रखते हैं, इधर नहीं लगता तो उधर लगा लेते हैं। ये शेरो शायरी नहीं है, ये सियासत आप किसके लिए कर रहे हो, उनकी आत्मा क्या कह रही है। आज गांव में बैठा हुआ व्यक्ति क्या कह रहा है, किसान क्या कह रहा है, नौजवान क्या कह रहा है, उस पर बात करेंगे। रामेश्वर डूडी से एक सवाल लेते हैं, क्योंकि किसानों की बहुत बात हो रही है और दो किसान नेता एक साथ बैठे हैं पश्चिमी राजस्थान के। किस तरह से देखते हुए ये बात आई, जब जब कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाई तो एक बड़ा कारण रहा किसान छिटक गए। जो आज हमारे लूणकंसर के सेरेरा गांव में एक विशाल किसान सम्मेलन रखा हुआ है, उसमें हमारे बीच में हरीश जी आए हैं, भंवर सिंह जी भाटी साहब हैं, हज़ारों की तादाद में किसान इकट्ठा होंगे। आने वाले 2023 के जो चुनाव हैं, उन चुनावों में हमने जो 4.5 साल के अंदर राजस्थान की जनता की भावनाओं की कदर करते हुए, चाहे गांव का हो, चाहे ढाणी का हो, चाहे शहर का हो, चाहे कस्बे का हो, उन भावनाओं की कदर करते हुए ऐसी सैकड़ों फ्लैगशिप योजनाएं हम लेके आए। उन फ्लैगशिप योजनाओं का फ़ायदा उस दूर दराज ढाणी को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उस जो ठेठ जो गरीब परिवार बैठा है उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हम इन किसान सम्मेलन के माध्यम से, जो यूथ का कल डूंगरगढ़ जो है यूथ कांग्रेस का बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, उसमें हज़ारों यूथ आए, एक एक बूथ पे जो है ना हमने 11-11 यूथ जो तैयार किए। क्योंकि आने वाले समय के अंदर जो 2023 के चुनाव है, उन चुनावों में जो हमने काम किया है उस काम को यूथ गाँव ढाणी तक और खेत और खलिहान तक पहुँचाने का काम कर रहा है। योजनाएं ले, उन योजनाओं का सीधा फ़ायदा पहुंचाने का काम हम लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने मजबूती से किया है। तो ये सारी बातें जो 2023 में ये प्रदेश की जनता एकता और संगठन से वापस भारी बहुमत से कांग्रेस को सत्ता में बिठाने का काम करें। बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये थे दोनों नेता जिन्होंने हमसे बातचीत की, साफ तौर पर मिशन 2023 को लेकर बात करते नजर आए। हरीश चौधरी ने गजेंद्र शेखावत पर सवाल उठाए, कई चीज़ें कही, साथ ही साथ उनका कहना ये भी था कि जिस तरह से कांग्रेस काम कर रही है राज्य सरकार की, उन्होंने तारीफ की। कुछ एक सवालों के जवाब डिप्लोमेटिक तरीके से दिए गए, लेकिन राजनीति में ये सब संभव है। एक बात जरूर हरीश चौधरी ने कही कि वो दो राय नहीं रखते, एक मुद्दे पर एक मत के साथ अपनी बात रखते हैं। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर।